हेलो साथियों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम वर्णमाला टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं और वर्णमाला टॉपिक की एक क्लास हो गई है। ये दूसरी क्लास है, यानी कि दूसरा पार्ट है। इसके पहले हम वर्णमाला के बारे में, स्वरों के बारे में, संयुक्त स्वरों के बारे में जाने हैं। आज आगे उसी के देखते हैं जो वर्णमाला है। वर्णमाला पहले जानेंगे कि री वर्ण क्या है। री वर्ण कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है, किस प्रकार का शब्द है। तो री वर्ण जो होता है, पेपर में पूछा जा सकता है कि री वर्ण कौन सा शब्द है। तो री वर्ण जो है तत्सम शब्द है, जो कि बड़ा ऊ और ए के मध्य में आता है। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि री किसके मध्य में आता है, बड़ा ऊ और ए के मध्य में आता है। अब री वर्ण कैसे लिखा जा सकता है या किन अक्षरों से मिलकर बना है आपका, तो रा प्लस ई से मिलकर के बना हुआ है। री का मात्रात्मक चिन्ह आप लोगों को पता होगा कि री का मात्रात्मक चिन्ह ऐसे होता है, जैसे कृपया, पृष्ठ, मृत इत्यादि व्यंजनों के संयोग में होता है। री या यह वर्णमाला में ऊ तथा के मध्य आता है, ये भी बात हो गई है। हिंदी शब्दकोश में इसका क्रम ऊ के पश्चात आता है, नहीं ऊ के बाद आता है। इसका प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में किया जाता है। अब आगे देखेंगे कि जीव या प्रयत्न के आधार पर, तो आपके जीव या प्रयत्न के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। जैसे कि अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है और पश्च स्वर होता है। तो जीव या प्रयत्न के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। तो अग्र स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग कार्यरत होता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। जैसे आपका छोटी, बड़ी, ए, ऐ, जो ये है, ये आपका अग्र स्वर है। आप मुख से बोलकर देख भी सकते हैं कि आपके जीभ का अग्रभाग जो है कार्यरत हो रहा है। मध्य स्वर जो है, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्यरत हो उसे हम क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं, जैसे आ। पश्च स्वर क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कार्यरत होता है उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 5 है। जैसे आपका बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आ टाइप का जो होता है वो आपका, यानी कुल मिला के इसकी संख्या अगर पूछी भी जा सकती है कि पश्च स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है, जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाया भी गया है। आगे देखेंगे कि उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर स्वर कितने हैं। तो उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक आवृत्तमुखी स्वर होता है और दूसरा वृत्तमुखी स्वर होता है। आवृत्तमुखी स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार या वृत्तमुखी नहीं होते उन्हें आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। इनकी संख्या पूछी जा सकती है। आवृत्तमुखी स्वर की तो 6 संख्या होती है। आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए और ऐ। और वृत्तमुखी स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार या वृत्तमुखी होते हैं उन्हें हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। आपका ऊ है, बड़ा ऊ है और ओ है और औ है। ये आपके 4 हैं। मुख खुलने या मुख विवर के आधार पर स्वर कितने होते हैं? तो ये 4 होते हैं। जैसे पूछा जा सकता है सांवृत्त स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है, यानी मुख लगभग बंद रहता है, उन्हें हम सांवृत्त स्वर कहते हैं। जैसे ई, बड़ी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ। जैसे सुई लिखा जाए, सुई, तो ये आप किसमें आ रहा है? तो सांवृत्त में आ रहा है। अर्ध सांवृत्त स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख संवृत्त की अपेक्षा थोड़ा खुलता है उन्हें अर्ध संवृत्त कहते हैं, स्वर कहते हैं। जैसे ए और आपका क्या है? ओ है।
ये आपका जो है अर्ध संवृत स्वर है। जैसे ओए। विवृत स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख अधिक खुलता है उन्हें विवृत स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा। अर्ध विवृत स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में विवृत स्वरों की तुलना में थोड़ा कम मुख खुलता है उन्हें अर्ध विवृत कहते हैं। जैसे आ, ए, औ, ये 3 होते हैं आपकी। अर्ध विवृत स्वर 3 होते हैं। अब आगे यहाँ देख लीजिए अर्ध स्वर क्या है? या और वाह। डॉक्टर भोला तिवारी के अनुसार प्राकृतिक स्वर क्या है? तो प्राकृतिक स्वर 3 है आपके, आ, ई, उ। कंठ स्वर क्या है? तो आ और बड़ा। तालव्य स्वर क्या है? ई और बड़ी ई। मूर्धन्य स्वर क्या है? तो री है। पूछा जा सकता है मूर्धन्य स्वर कौन सा है? तो मूर्धन्य स्वर री होता है। ओष्ठ स्वर क्या होता है? ओष्ठ स्वर जो होता है वो ऊ और बड़ा ऊ होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ओष्ठ के आधार पर स्वर कितने हैं तो 2, आवृतमुखी और वृत्तमुखी। मुख खुलने के आधार पर या विवर के आधार पर स्वर कितने? 4 हैं। संवृत स्वर, असंवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध संवृत स्वर। और इसी हिसाब से अगर आपसे पूछा जाएगा प्राकृतिक स्वरों की संख्या 3 होती है, कंठ स्वरों की संख्या 2 होती है, तालव्य स्वरों की संख्या जो होती है 2 होती है और मूर्धन्य स्वर जो होता है री है और ओष्ठ स्वर जो है आपका ऊ और बड़ा ऊ है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे कि कंठ ओष्ठीय स्वर क्या है? ऊ और अ होता है। कंठ तालव्य स्वर ए और अ होता है। उदासीन स्वर या केंद्रीय स्वर क्या है? तो आ होता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि उदासीन स्वर या केंद्रीय स्वर क्या है? तो आ है। अब भ्रंश में कितने स्वर मौजूद हैं? तो आपके 8 स्वर इस प्रकार से मौजूद हैं। आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और ओ। ये 8 प्रकार के आपके जो है अपभ्रंश में स्वर मौजूद हैं। और ये जो कि क्वेश्चन अभी दिए गए हैं ये सारे क्वेश्चन यूपी पुलिस और यूपीएसआई में पूछे गए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलकर बनता है तब क्या कहलाता है? जब स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब वह क्या कहलाता है? तो वो आपका संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे ये आपका जो है का और प्लस सा से छा बनता है तो जो हरंत लग जाता है तो ये आपका स्वर रहित हो जाता है। तो छा ये संयुक्ताक्षर है। इनमें से किस शब्द आरंभ नहीं होता है? तो फा से भी होता है, डा से भी होता है, जा से भी होता है, लेकिन अंगा से नहीं होता क्योंकि ये द्विगुण है या उच्छिप्त भी इसको कहा जाता है। अंगा से कोई स्वर आपका शब्द का आरंभ नहीं होता है। मूर्धन्य स्वर क्या है? मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? तभी आपको बताया गया कि मूर्धन्य स्वर क्या होते हैं? री होता है। मूर्धन्य स्वर क्या होता है? री होता है। ह्रस्व क्या होता है? ह्रस्व मतलब छोटा। आ, ई, उ और री ये 4 होते हैं आपके। ए क्या होता है? कंठ तालु होता है। उ क्या होता है? ओष्ठ होता है। ई क्या होता है? तालु होता है। कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ तालव्य ये पीछे बात की गई है। आपका ए होता है कंठ तालव्य और री भी ह्रस्व में आता है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे व्यंजन। जीर्ण वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की मूल संख्या आप जानिए। व्यंजन मूल संख्या कितनी होती है? व्यंजन की मूल संख्या आपकी 33 होती है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके ये पूछे गए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप लोग इसका रिवीजन ज़रूर कर लीजिए क्योंकि यूपी पुलिस और यूपीएसआई में और हर परीक्षा में जहाँ पर हिंदी विषय है वहाँ पर ये क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल से जुड़ें और मैं ऐसे लगातार वीडियो बनाता रहूँगा जिससे आप लोगों के हित में रहेगा। आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ से पेपर में आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक है। जय हिंद, जय भारत।